हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। इससे पहले हमने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं पढ़ी, संख्याओं का विस्तार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है टीचिंग गुरु। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। देखिए, इसे टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा संख्याओं के बारे में समझ लें। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इन संख्याओं में से ही संख्याएं निकलती रहती हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ दो प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। आपके विषय से संबंधित हैं, इसीलिए हम इन दोनों संख्याओं के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो हम आपको बताएं, जो भी हमारी गणन वाली संख्याएं होती हैं, जो भी गणना करने वाली जो हमारे नंबर्स होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। एक बार फिर समझिए, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात जो गिनती में प्रयोग होती हैं। अर्थात इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनंत तक होती हैं। संख्याएं कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। अनंत का अर्थ होता है कि इनका अंत नहीं होता है, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं, तो इसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो हम इसको अनंत के रूप में दिखाते हैं। अनंत का साइन ये होता है। अगर कहीं ये लिखा हो तो समझ जाइए कि ये अनंत है। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो इसके बारे में भी हमें यहाँ थोड़ी सी जानकारी लेनी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। क्या बताएंगे? कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की गणना हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। देखिए, पूर्ण संख्याएं भी लगभग प्राकृतिक संख्याओं के जैसी ही होती हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं जहां 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाती हैं। ये भी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। यहां पूर्ण संख्याएं अब आपको
पता चल गया होगा कि पूर्ण संख्याएं जो है शून्य से शुरू होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। बस इन दोनों संख्याओं में इतना अंतर है। अक्सर दोनों संख्याओं में अंतर पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए या सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याओं में पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हमारी कोई नहीं होती है। ये भी संख्याएं हमारी अनवरत चलती रहती हैं। इनकी गणना करना, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की गणना करना असंभव है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां हमने संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। एक बार पुनः बता दें, संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की गणना हम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यदि पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 0 होती है। और यदि पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तब आप बताएंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की गणना करना असंभव है। ठीक है, गणना नहीं की जा सकती। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी लेते हैं। अब आगे जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए, 1 अंक की प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि बताइए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 अंक या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। देखिए, 1 अंक की जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो केवल 9 तक होती हैं। इसमें एक ही अंक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि आप इसमें 1 से 10 तक की संख्याओं को देखें, तो 1 अंक की संख्या हमारी केवल 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें केवल 1 अंक है। अब हम यदि 10 को देखें, तो 10 में 1 अंक नहीं है, 10 में हमारे 2 अंक हैं, 1 और 1 0 है। तो 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो यहां से 2 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत 10 से होती है। और ये कहां तक जाती है? 2 अंकों की संख्या कहां तक जाती है? 99 तक। 99 तक जाती है। 99 के बाद में 99 के बाद में 100 आ जाता है। तो 99 के बाद में 100 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। उनमें 2 अंक होते हैं। और 99 के बाद में आता है हमारा 100। 100 में 2 अंक नहीं है, 100 में 3 अंक हैं, 1, 2, 3। तो 100 से हमारी 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 100 से हमारी 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 100, 101, 102, 103, 104, इस प्रकार ये हमारी सब 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। और ये कहां तक जाती हैं? ये जाती हैं हमारी 999 तक। 999 तक हमारी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं। ये हमारी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की संख्या के बाद में 999 के बाद आ जाता है हमारा 1000, 1000। अब 1000 में कितने अंक हैं बताइए? 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं। तो 1000 में हमारे 4 अंक है। तो 1000 से हमारी 4 अंकों की संख्याओं की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आइए
अब आगे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अक्सर यहां से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं के विषय में पता करेंगे। सबसे छोटी संख्याओं के बारे में देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपकी बुक्स में, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए क्या है। पहला है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या होगी बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। यहां ना तो पूर्ण संख्या की बात हो रही है, ना प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, यहां केवल संख्या की बात हो रही है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर संख्या की बात पूछे तो हम प्राकृतिक संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। हमें प्राकृतिक संख्याओं से ही मतलब है, पूर्ण से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पूछा जाता पूर्ण संख्या, तब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में यहाँ लिखते, लेकिन अगर केवल संख्या लिखा हुआ है तो हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही यहाँ लिखेंगे। तो पहला है हमारा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो हमें पता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? एक होती है। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी एक होती है। एक से लेकर 9 तक हमारी संख्याओं, ये जो संख्याएं होती हैं, इसमें केवल एक ही अंक होता है। एक से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हमारी एक अंक की होती हैं, और उनमें सबसे छोटी जो संख्या होती है वो एक होती है। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी एक हो गई। प्रश्न कभी भी पूछे कहें तो आपको भूलना नहीं है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी एक होगी। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को कोई कोई बच्चा 11 लिख देता है, 11, जबकि वो गलत है। 11 नहीं लिखना, 11 नहीं लिखना है। 2 अंकों की संख्याएं, मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 10 से शुरू होती है। 10 से पहले जो है एक अंक की शुरुआत, एक अंक की संख्याएं होती हैं, लेकिन 9 के बाद हमारी 2 अंक की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जो सबसे पहली संख्या होगी 2 अंक की, वो हमारी 10 होगी। कौन सी होगी? 10 होगी। इसीलिए 2 अंक की सबसे छोटी जो संख्या होगी हमारी 10 होगी, ना कि 11। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, इसमें 2 अंक हो गए, एक और एक, 2 अंक। अब पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 100। ठीक है, 100 से पहले 99 होता है, तो 99 3 अंकों की नहीं है। 3 अंकों की कौन सी है? 100 है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? 100। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 100। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 1000। ठीक है, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 10,000। ठीक है, इसमें 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि आगे आपसे पूछा जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 6 अंकों की यदि पूछा जाए तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बता सकते हैं। 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। ठीक है, 1 लाख। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम बड़ी संख्याओं की बात करते हैं। तो बड़ी संख्याओं के विषय में हम बात करते हैं। आइए समझते हैं क्या है। छोटी संख्याओं के विषय में हमने अभी पढ़ा, अब बड़ी संख्याओं के बारे में। पहला है हमारा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहां बड़ी संख्या की बात हो रही है।
अब छोटी संख्या की नहीं, अब बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, एक अंक की कौन सी होगी। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक अंक की जो संख्याएं हैं, फिर से आप समझिए, एक अंक की जो संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक अंक की जो संख्याएं हैं हमारी, ये केवल 1 से लेके 9 तक हैं। ये केवल एक अंक की संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी एक अंक की संख्या हमारी 1 हो गई, लेकिन अब हमें सबसे छोटी संख्या से मतलब नहीं है, अब हमें सबसे बड़ी संख्या से मतलब है। तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी होगी हमारी, 9 होगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 9। ठीक है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 99। कितनी होगी, 99, 99। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 999, 999। ठीक है। आगे है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 9999, 9999। ठीक है। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, 9 को हम कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 99,999। ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसमें एक ही अंक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। इसमें 2 ही अंक हैं, 2 अंकों की पूछी है तो 2 ही अंक हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999 होगी। 3 अंकों की पूछी है तो इसमें 3 ही अंक हैं, 1 2 3। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी प्रकार इसमें 4 अंक हैं, 9999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 99,999। इसमें 5 अंक हैं। तो इस प्रकार यदि 6 अंकों की भी पूछी जाए तो हम 9 को 6 बार लिख देंगे। ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी अंकों की संख्या आपसे पूछी जाए हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।